अर्जुन कपूर ने हाल ही में एक पॉडकास्ट किया है राज शमानी के साथ। और इस पॉडकास्ट में अर्जुन ने कई तरह की बातें कही हैं जिनको सुनने के बाद लोग हैरान हो रहे हैं। असल में फिल्म इंडस्ट्री में ऐसी कई बातें होती हैं कि वो उस तरह से दिखाई नहीं देती जिस तरह से हो रही होती हैं। पूरा मामला है मलाइका अरोरा के पिता के निधन के समय का। सभी जानते हैं कि इसी साल सितंबर में मलाइका ने अपने पिता को खो दिया, और ये वो मौका था जब अर्जुन कपूर के साथ मलाइका का ब्रेकअप हो चुका था। और लोग हैरान रह गए जब अर्जुन कपूर इस मौके पर मलाइका के घर के नीचे खड़े दिखाई दिए। यहाँ तक कि जब सलमान खान और उनका पूरा परिवार वहाँ पहुँचा तो वो दरवाजे पर खड़े थे, और सबने ये भी देखा कि सलमान खान की फैमिली ने उन्हें इग्नोर कर दिया, लेकिन अर्जुन वहाँ खड़े रहे। और अब इस पूरे मसले पर उन्होंने खुलकर बात की और एक तरह से अपने दिल का हाल खोल कर रख दिया है। अर्जुन कहते हैं कि मैंने अपनी माँ को खोया है, और ठीक ऐसा ही वक्त मेरे पिता बोनी और मेरी जो सिस्टर्स हैं जानवी और खुशी के साथ भी आया था। और उस वक्त भी मैं तुरंत पहुंचा था वहाँ, क्योंकि वो एक इंस्टिंक्ट था कि मुझे वहाँ होना चाहिए। वो कहते हैं कि एक आवेग सा आता है, एक वेव सी आती है कि अगर किसी ने खोया है किसी को और मैं उसके साथ इमोशनली जुड़ा हुआ हूँ तो मुझे वहाँ होना चाहिए। ये सारी बातें कहीं ना कहीं अर्जुन कपूर दिल से कैसे इंसान है इसके बारे में भी बताती हैं। अर्जुन ने बहुत खुलकर कहा है कि मैं जिससे भी इमोशनली जुड़ जाता हूँ, और अगर फिर उसके जीवन में कुछ ऐसा हो रहा है जहाँ मुझे लगता है कि मुझे खड़े होने की ज़रूरत है, ख़ासकर कोई दुख का क्षण है, तो मैं वहाँ ज़रूर पहुँचता हूँ। और रिश्ता टूटने के बाद भी अगर कोई खुशी का मौका है मुझे बुलाया जाएगा तो मैं ज़रूर पहुँचूँगा। असल में इस इंटरव्यू में अर्जुन कपूर ने सलमान खान के बारे में भी खुलकर बात की है, जिसमें वो कह रहे हैं कि सलमान ने मेरी काफ़ी मदद की। मैं वांटेड के समय उनसे जुड़ा था, उस वक्त मैं एक फ़िल्म मेकर बनना चाहता था। वो सलमान ही थे जिन्होंने मुझे प्रेरित किया कि मैं अपना वज़न कम कर सकता हूँ। उस वक्त मैं 150 किलो का था। उन्होंने मुझे बहुत सारे टिप्स दिए, मुझे ट्रेनिंग दी, और वही इस बात का नतीजा रहा कि 2009 में जहाँ मैं वांटेड में अपने पापा वांटेड जो बना रहे थे वहाँ मैं असिस्ट कर रहा था और एक फिल्म मेकर के तौर पर तैयारी कर रहा था। उसके 3 साल बाद 2012 में इश्क ज़्यादा आती है, मेरी फिल्म आती है, और मुझे एज अ स्टार लॉन्च होने का मौका मिलता है। तो कुल मिलाकर अर्जुन कपूर इस पूरे इंटरव्यू में जो कहते सुनाई पड़ रहे हैं उसको देखकर लगता है कि वो दिल से बिल्कुल अलग तरह के इंसान है। हालांकि उन्होंने इस बात को भी कबूल किया है कि वो जब मलाइका के साथ रिश्ते में जा रहे थे तब उन्हें नहीं पता था कि रिश्ता बहुत लंबा चलेगा या नहीं, और वो श्योर नहीं थे। लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि मैं अगर एक बार दिल से जुड़ गया हूँ, इमोशनल रिलेशनशिप आ गया है, तो वो फिर हमेशा रहता है। और ये जेस्चर लोगों ने उनका देखा भी। उन्होंने ये भी कहा कि सलमान कोई बुली करने वाले इंसान नहीं है, वो काफ़ी दिल से अच्छे हैं और वो लोगों की मदद करते हैं। तो एक बात जो अर्जुन कपूर के बारे में कही जाती है कि वो सलमान खान की फैमिली में अंदर एंटर हुए, पहले कहा जाता है कि उनका अर्पिता के साथ अफेयर था, फिर कहा जाता है कि मलाइका के साथ हुआ, और इस बात को लेकर थोड़ी तल्खी आ गई थी उनके रिश्तों में खान परिवार के साथ। तो ऐसा नहीं है। और एक बहुत हैरानी वाली बात पिछले दिनों भी देखने को मिली थी, जब मलाइका अरोरा ने अपने बेटे के साथ मिलकर एक रेस्टोरेंट की ओपनिंग की, तो वहाँ पर सलमान खान के पिता सलीम खान और माँ सलमा खान और हेलन भी वहाँ मौजूद थी, पहुँची वहाँ पर। तो एक तरह से ये लगता है कि भले ही अरबाज़ और मलाइका का रिश्ता ख़त्म हो चुका हो, लेकिन अभी भी खान फैमिली में एक वो बात है कि वो सपोर्ट करने के लिए आते हैं। और कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि इस रेस्टोरेंट में अरबाज़ के बेटे की भी पार्टनरशिप है, तो एक तरह से वो अपने ख़ानदान के बेटे को सपोर्ट करने आए थे। लेकिन कहीं ना कहीं ये बातें बताती हैं, कई बार कुछ ऐसी चीज़ें निकल कर आती हैं मीडिया में जिससे किसी की थोड़ी तस्वीर ऐसी बनती है कि जैसे दूरियां हैं, लेकिन कई बार चीज़ें उतनी ब्लैक एंड वाइट में होती नहीं है, बहुत सा ग्रे एरिया होता है। तो शायद ये जो इंटरव्यू है अर्जुन कपूर का, इसको सुनने के बाद लगता है कि ठीक है, अगर अर्जुन मलाइका अलग हो भी चुके हैं तो उनके बीच में वैसा मामला नहीं है ब्लैक एंड वाइट, कम से कम अर्जुन कपूर की तरफ से तो नहीं, जो खुद इस बात को खुलकर कह रहे हैं कि हाँ, अगर मैं एक बार इमोशनली कनेक्ट हुआ हूँ तो मैं बुरे मौके पर दुख में मौजूद रहूँगा। और वो उन्होंने किया भी। कहीं ना कहीं सलमान खान की तारीफ़ करना और अपने अंदर के उस शख्स से मिलवाना ये बताता है कि अर्जुन कपूर की जो अभी तक तस्वीर सामने उभरी थी वो थोड़ी अलग है, वो काफ़ी इमोशनल है। और वैसे भी कहा जाता है कि अगर आप अपनी
कम उम्र में अपने किसी बहुत ख़ास व्यक्ति को खो दें, अपने पेरेंट्स को खो दें, माँ या पिता को खो दें, तो ऐसा शख्स बहुत इमोशनल हो जाता है और वो दूसरे के इमोशन के साथ उतनी आसानी से कनेक्ट भी होता है। क्योंकि अर्जुन कपूर ने अपने घर में भी इसी तरीके के जेस्चर का परिचय दिया था। सब जानते हैं कि जिस वक्त बोनी कपूर अर्जुन की माँ को छोड़कर श्रीदेवी के साथ रहने लगे थे, शादी कर ली थी, उस वक्त बोनी के दोनों बच्चों पर बहुत बुरा असर पड़ा था और वो एक तरह से इस बात को समझते थे कि उनके साथ सही नहीं हुआ है। लेकिन इसके बावजूद जब श्रीदेवी की डेथ हुई और उन्होंने देखा कि ठीक वैसा ही दुख का पहाड़ उनके पिता बोनी पर टूट पड़ा है जैसा कि कभी उन पर टूटा था, तो उस वक्त अर्जुन कपूर ने फैसला किया कि ये वो समय है जब मुझे जानवी, खुशी और बोनी अपने पापा के साथ होना चाहिए, और उन्होंने वो किया और उन्होंने इस बारे में बात भी की है। और अर्जुन अक्सर इस बात को कहते रहे हैं कि पिता के साथ उनका जो रिलेशन पहले था अब वो कहीं बेहतर है, खासकर श्रीदेवी के जाने के बाद वो जिस तरीके से उनके परिवार के करीब आए और जिस तरह से खुशी और जानवी के साथ वो दिखाई देते हैं। इनफैक्ट अभी कुछ समय पहले एक ऐड भी आया था जिसमें वो खुशी और जानवी के साथ दिखाई दे रहे थे अराउंड रक्षाबंधन। तो कहीं ना कहीं हमें ये बातें बताती हैं कि ज़िंदगी में जो कई तरह के उतार चढ़ाव आते हैं, जो चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे कंट्रोल के बाहर होती हैं और हम अक्सर उसका हिस्सा बन जाते हैं, लेकिन तब भी कहीं ना कहीं कुछ बाकी रहता है जो हमें उससे जोड़ कर रखता है। कई बार कुछ रिश्तों को परिभाषित करना बहुत मुश्किल होता है, डेफिनेशन हम नहीं दे सकते, लेकिन हम कहीं ना कहीं उनसे बंधे हुए ज़रूर होते हैं। मुझे लगता है कि खान फैमिली के साथ चाहे मलाइका के रिश्ते की बात हो या मलाइका और अर्जुन के रिश्ते की बात हो या अर्जुन और श्रीदेवी की फैमिली की बात हो, जानवी खुशी की या बोनी कपूर की, इनके बीच भी कुछ इस तरीके का रिश्ता है जो बिना कहे जुड़ा हुआ है, बिना कहे बंधा हुआ है, और शायद वो वक्त ज़रूरत जब लगता है कि होना चाहिए तो वो कहीं ना कहीं साथ में खड़े होकर ये बता देते हैं कि कैसे भी हो पर हम तो जुड़े हुए हैं। शायद कई बार कुछ रिश्तों की डेफिनेशंस इसी तरह से निकलती हैं जहां आप बहुत सही तरह से पैमाना तो नहीं होता उनको नापने का कि क्या है, लेकिन कुछ ना कुछ होता है और वो हमेशा बांध कर रखता है, हमेशा जोड़ कर रखता है, और वो कहीं ना कहीं एहसास दिलाता है कि इंसान भले ही रिलेशनशिप को लेकर बहुत ब्लैक एंड वाइट में रहना चाहता हो, लेकिन तब भी हम चाहकर भी बहुत सारे रिश्तों में ब्लैक एंड वाइट में नहीं रह पाते हैं। वो बहुत सारे ग्रे एरियाज़ होते हैं जो हमें भी कई बार कंफ्यूज करते हैं कि वो है या नहीं है। लेकिन हाँ, जब आपसी बातचीत में इस तरह की बातें निकल कर आती हैं, जैसा कि अभी हाल ही में अर्जुन कपूर के साथ हुआ, वो बताता है कि जो शख्स एक बाहर हमें दिखता है उसके अंदर जो भावनाएं हैं, जो इमोशंस हैं, वो किस लेवल के हैं और वो किस तरह से लोगों से जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है। तो अक्सर क्योंकि सेलिब्रिटीज़ के रिश्तों को हम जानते हैं इसलिए हम उनके बारे में सुनते हैं, बात करते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम उसको कंपेयर भी करते हैं अपने जीवन से। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको अर्जुन कपूर के बारे में, अर्जुन और मलाइका के रिश्ते के बारे में? और क्या आपको लगता है कि हाँ, कुछ रिलेशनशिप ऐसे होते हैं जहाँ पर वो शख्स टूटकर अलग हो जाता है लेकिन एक ख़ास हिस्से से जुड़ा रहता है? जैसे कि अर्जुन ने कहा कि मुझे लगा मलाइका को ज़रूरत है तो मुझे वहाँ खड़े होना चाहिए, और उनके इस जेस्चर के बारे में कई तरह के मीम बने, लोगों ने मजाक भी बनाया और कई लोगों ने कई तरह के सवाल भी उठाए, लेकिन अर्जुन वहाँ उस वक्त खड़े हुए थे जब उन्हें लगा कि उनकी ज़रूरत हो सकती है। और यही बात अरबाज के बारे में भी कही गई थी उस दिन जब मलाइका के पिता की मौत की खबर आई, वहाँ सबसे पहले पहुँचने वाले अरबाज ही थे। तो ये वो चीज़ें हैं जो हमें बताती हैं कि रिश्ते ब्लैक एंड वाइट में नहीं होते, अक्सर रिश्तों में कुछ ग्रे एरियाज़ भी होते हैं।